अस्सलाम। डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब, माशाल्लाह से आप शायर, अदीब, दानिश्वर इतनी मशहूर शख्सियत हैं, तो इस हवाले से मैं अपने चैनल के लिए चाहूंगी कि आपसे कुछ इंटरव्यूज कर सकूं। जी जरूर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपके ह्यूमन राइट्स से वाबस्ता हुए और इसमें कब से आप वाबस्ता हैं और कितना अरसा हो गया आपको ह्यूमन राइट्स के लिए खिदमत करते हुए? देखें, ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो वैसे देखा जाए तो 10-12 साल से मैं काम कर रहा था दूसरे शोबों में, लेकिन असल जो इंटरनेशनल सतह पे ह्यूमन राइट्स का जो काम मैंने शुरू किया वो 6 साल तकरीबन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुख्तलिफ शोबों पे काम किया, उन शोबों पे काम किया, उस आर्टिकल्स पे काम किया जो पाकिस्तान में जस्टिस प्रताप पटेल साहब के बाद कोई कर नहीं सका। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इज्जत दी और मैं इसमें बड़ा सुरखरू हुआ। और आपकी ह्यूमन राइट्स की खिदमत से कितने लोग अब तक मुस्तफिद हुए? वैसे तो जो मेरे ओवरसीज में बाहर लोग काम कर रहे हैं वो उनकी तादाद भी हजारों में है, लेकिन पाकिस्तान में भी आप यूं कह सकती हैं कि लाखों में तादाद कह सकती हैं आप, लोगों ने फैज हासिल किया। अच्छा, आपको शायरी करते हुए कितना टाइम हो गया और आपको शायरी का जो शौक उजागर हुआ तो किस उम्र में उजागर हुआ? या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहब्बत में नाकामी के बाद शायरी करने लगते हैं, तो ऐसा तो नहीं? असल में मेरे साथ मसला कुछ इससे मुख्तलिफ रहा। हुआ ये कि मैं अल्लामा इकबाल साहब को बहुत पढ़ता था, चूंकि वालिद साहब फौज में थे तो हम सियालकोट में इत्तेफाक से रहे जहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, तो उसका भी एक असर था। बैतबाजी होती थी जमाने में स्कूलों में, तो मुझे बुलाया जाता था, वहां में जाता था, तो शौक पैदा हुआ। तकरीबन 12 साल की उम्र से समझ लें कि मैं शेर वैसे तो कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 किताबें लिखी मैंने शायरी की, जिसमें नातिया मजमुआ भी है खजीना नाते नबी के नाम से, गजल, किताब, रुबाई, मुनाजात, मनकबत, दोहा, मरसिया, हम, नात, कवाली, यहाँ तक के गाने भी लिखे मैंने। तो अब तक आपकी शायरी की 6 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। मंजर आम पे नहीं आई, उसकी वजह यह है कि मसौदे की शक्ल में है, कुछ मेरी मसरूफियात ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक साल में 2 से 3 किताबें आइंदा आ जाएं। अच्छा, अभी ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक हमें खूबसूरत आगाही मिली कि सहाफियों के लिए और मुस्तहिक लोगों के लिए आप कुछ प्लाट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में दीगर तफसील से आगाह करेंगे? देखिए, उसमें हमने जो है जो प्लाट वगैरह हम दे रहे हैं 10% हमने उनको रखा है जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं, उनको हम बना के भी दे रहे हैं फ्री, और इसके अलावा जो लोग होंगे उनको भी बेघर और किराए पे रह रहे हैं, हम आसान किस्तों में और सस्ती जगह दे रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो है लोग हैं, फिर उसमें 200 प्लाट हम चाह रहे हैं कि सहाफियों को दें, क्योंकि सहाफी बहुत उनकी खिदमत भी करते हैं, लेकिन बेचारे कुर्सी में भी होते हैं, बाज़ औक़ात जगह अक्सर के पास नहीं होती, तो इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है कि उन्हें जगह दे दी। तो ये आप टोटल कितनी बड़ी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं? ये तकरीबन समझ लें कि बहुत बड़ी जगह है हमारे पास, इतनी जगह है कि इससे अलावा भी हम बहुत कुछ उसमें बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये बनेगी तकरीबन यूं कह लें कि 6 से 7 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल होगा।